चलिए आप लोग जल्दी जल्दी मिला लीजिए। हिंदी का जो बी सेट का है उसका आंसर की आप लोगों के सामने दे रहे हैं। देवरानी शब्द में कौन प्रत्यय है? तो ए में लिखा हुआ है देवर, दूसरा में आनी लिखा हुआ है, तीसरा में ई लिखा हुआ है, चौथा में रानी लिखा हुआ। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर का जो आनी है यही आंसर आप लोगों का हो जाएगा। और चौथा नंबर में देखिए रानी है जो कि नहीं हो सकता, और हरसाई भी नहीं हो सकता, देवर भी नहीं हो सकता, तो आनी ही होगा। चढ़ाई शब्द में दूसरा नंबर का देखिए, चढ़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है? चढ़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है? आई या आई या ढाई या ई? तो आई आपका प्रत्यय हो जाएगा। 2 नंबर का क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर हो जाएगा। और 3 नंबर का देखिए, 3 नंबर में क्या कर रहा है? सूर्य किस शब्द का उदाहरण है? सूर्य किस शब्द का उदाहरण है? तो सूर्य किस शब्द का उदाहरण होगा? तत्सम एक में है, दूसरा में है तद्भव, तीसरा में है देशद, चौथा में है विदेशद। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? तो कौन सा आंसर हो जाएगा? 3 नंबर का आंसर आप लोग ए जो कि तत्सम हो जाएगा। ए नंबर का आंसर होगा जो कि तत्सम हो जाएगा, ए नंबर का। और चौथा नंबर में चलिए, जलज किस शब्द का उदाहरण है? जलज किस शब्द का उदाहरण है? जलज किस शब्द का उदाहरण है? तो क्या हो जाएगा? रूढ़ हो जाएगा, देशद हो जाएगा, योग रूढ़ हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो 4 नंबर का आंसर आप लोग बताइए कमेंट में क्या हो जाएगा? तो जो कि डी नंबर में हो जाएगा। डी नंबर का क्या है? डी नंबर का होगा आंसर जो कि इनमें से कोई नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर, इनमें से कोई नहीं। 5वां नंबर की ओर बढ़ते हैं। सेना किस संज्ञा का उदाहरण है? सेना किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा? तो सेना कौन सा संज्ञा हो जाएगा? आप लोग कमेंट में बताइए जल्दी जल्दी, कौन सा संज्ञा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आप लोगों को भाववाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। 6ठा नंबर की ओर बढ़ते हैं। 6ठा नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है? लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है? लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है? लोहा किस संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा? तो भाववाचक संज्ञा ए में कह रहा है, दूसरा में द्रव्यवाचक संज्ञा कह रहा है, तीसरा में समूहवाचक संज्ञा कह रहा है, चौथा में व्यक्तिवाचक संज्ञा कह रहा है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका नंबर? 6 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तो जो कि हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। 7वां नंबर की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सेठ किस संज्ञा का उदाहरण है? सेठ, सेठ आप लोग बताइए। सेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो ए में है सेठानी, सेठ आईनी और सेठानी या सेठ। तो ए नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। और 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर में क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में कौन शब्द पुल्लिंग है? एक में लिखा हुआ है अकाल, दूसरा आज्ञा, तीसरा चमक और चौथा लिखावट। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? आप लोगों के सामने है, कौन सा आंसर होगा? तो आप लोग आंसर का जवाब दीजिए शुरू में। ए नंबर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? अकाल हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं स्वयं देख लूँगा किस स्वरनाम का उदाहरण है? मैं स्वयं देख लूँगा किस स्वरनाम का उदाहरण है? मैं स्वयं देख लूँगा किस स्वरनाम का उदाहरण है? मैं स्वयं देख लूँगा किस स्वरनाम का उदाहरण है? तो निश्चयवाचक एक में है, दूसरा में अनिश्चयवाचक है, तीसरा में निजवाचक है, चौथा में संबंधवाचक है। तो क्या हो जाएगा? इसका अनिश्चयवाचक आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक आंसर हो जाएगा। और 10वां क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। 10वां क्वेश्चन में क्या कर रहा है? स्वरनाम के कितने भेद होते हैं? स्वरनाम के कितने भेद होते हैं? स्वरनाम के कितने भेद होते हैं? तो एक में लिखा हुआ है 3, दूसरा में 4, तीसरा में 5 और चौथा में 6। तो आप लोग बताइए कितने भेद होते हैं? स्वरनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। करेक्ट आंसर। जिसका भी कॉपी होगा बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा है, जो कि लगता है 95 मार्क्स ले आएगा। आप लोग भी इसी प्रकार लाइएगा और उम्मीद है आप लोग कमेंट में बताइएगा कितना मार्क आ रहा है आप लोगों का। देखिए 6 किन वर्णों के मेल से बना है? 6 किन वर्णों के मेल से बना हुआ है? क्या बोल रहा है? 6 की अक्षर किन वर्णों के मेल से बना हुआ है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा सही सही। एक बार आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा कौन सा आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर में क्या है? 13 नंबर में है री का उच्चारण स्थान। री का उच्चारण स्थान कहाँ है? री का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु, कंठ, मुर्दा या दंत? क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा या मुर्दा हो जाएगा या तालु हो जाएगा या कंठ हो जाएगा? आप लोग बताइए इसका आंसर। 13 नंबर का क्या हो जाएगा?
तो 13 नंबर का आप लोग का आंसर हो जाएगा 13 नंबर का सी, जो कि मुर्दा से बोला जाता है री। और 14 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन मूल स्वर है, मूल स्वर कौन है। तो ए में है हर्षाई, दूसरा में दीर्घाई, और तीसरा में दुर्गाऊ, और चौथा में है ए। तो कौन सा हो जाएगा 14 का आंसर आप लोग बताइए कमेंट में। 14 का आंसर हो जाएगा सिंपल सा ए नंबर का आंसर हो जाएगा, जो कि हर्षाई है। उसके बाद 15 नंबर की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन उसमें व्यंजन है, कौन सा विस्मय व्यंजन है। तो बताइए आप लोग। ए में है सौ, दूसरा में है यो, तीसरा में है जो, और चौथा में है छो। तो आप लोग बताइए 15 का क्या हो जाएगा आंसर। तो 15 का आंसर आप लोग सिंपल सा जान लीजिए ए नंबर हो जाएगा 100। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि हैं, गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि हैं। तो गुरु नानक किस युग के, तो सगुण युग के, या निर्गुण युग के, या प्रेम मानिका, या कृष्ण मानिका मांगनी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 16 नंबर का बी नंबर, जो कि निर्गुण युग का हो जाएगा। क्या हो जाएगा निर्गुण। और 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रेम वाटिका किस रचना है, किसका रचना है। प्रेम वाटिका किसकी रचना है। तो गुरु नानक का, या रसखान का, या घनानंद का, या सुमित्रानंद पंत का। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा, जो कि घनानंद लिखा है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 18 नंबर का। 18 नंबर स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है। स्वदेशी कविता शीर्षक किससे संकलित है। तो प्रेम घन सर्वस्व से, जीवन घन जनपद से, या भारत प्रयाग से, या प्रयाग रामायण से। तो इसका 18 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर, जो कि ए नंबर ही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन प्रेम के पीर कवि हैं, प्रेम के पीर कवि हैं निम्नलिखित में से। तो गुरु नानक, या रसखान, या घनानंद, या सुमित्रा पंत। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर, जो कि घनानंद है। 19 नंबर, यानी अब 20 नंबर की ओर चलते हैं आप लोग। सुमित्रानंदन पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था। सुमित्रानंदन पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था। आप लोग बताइए इसका आंसर। एक में बिहार में, दूसरा में मध्य प्रदेश में, तीसरा राजस्थान में, चौथा उत्तराखंड में। जो कि इसका आंसर 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड में हुआ था इसका जन्म। क्वेश्चन में लिखा हुआ उत्तराखंड में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। राघव बहुत तेज लड़का है। राघव क्या है, बहुत तेज लड़का है। यह किस विशेषण का उदाहरण है। तुलात्मक विशेषण, एक में है तुलात्मक विशेषण, दूसरा में सार्वनामिक विशेषण, चौथा में संख्यावाचक विशेषण, परिवेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 21 नंबर का, आप लोग कमेंट में बताइए। और आप लोग का कितना मार्क आने वाला है, लमसम में मिनिमम आ सकता है, वो आप लोग कमेंट में बताते जाइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा 21 नंबर का बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। धनी व्यक्ति यह किस विशेषण का उदाहरण है। क्या कह रहा है 22 नंबर का क्वेश्चन। धनी व्यक्ति यह किस विशेषण का उदाहरण है। तो गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, या सर्वनामिक विशेषण। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 22 नंबर का। 22 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर 22 नंबर का गुणवाचक। क्या हो जाएगा गुणवाचक। उसने, अब 23 नंबर की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसने मारा था यह किस भूतकाल का उदाहरण है। तो सामान्य भूतकाल, या आसन्न भूतकाल, या पूर्व भूतकाल, या अपूर्व भूतकाल। ये कौन सा काल का हो जाएगा 23 नंबर का आंसर बताइए आप लोग कमेंट में बताइए। कमेंट में इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 23 नंबर का बी नंबर। क्या हो जाएगा 23 नंबर का बी नंबर, आसन्न भूतकाल। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 24 नंबर में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सीता पुस्तक पढ़ती है, बच्चा रोता है, रमेश बैठता है, घोड़ा दौड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 24 का ए नंबर। क्या हो जाएगा ए नंबर, जो कि सीता पुस्तक पढ़ती है। और 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 25 नंबर में क्या कह रहा है,
25 नंबर में क्या कर रहा है, माया जाड़े से कांप रही है, इस वाक्य में कौन कारक है। माया जाड़े से कांप रही है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, कर्म कारक, करण कारक या अपदन कारक या अधिकरण कारक। देख लीजिए माया क्या कर रही है, जाड़ा से कांप रही है, से है ना। और 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर में क्या कर रहा है, किस मात्रिक छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे चरण में 11-11 मात्रा होती है। तो आप लोग को बता दे, ए नंबर में दोहा, दूसरा नंबर में सोराठ, तीसरा नंबर में चौपाया और चौथा नंबर में रेला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का, जो कि क्या हो जाएगा, बी नंबर का, शेराठा। क्या हो जाएगा, शेराठा। और 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। 27 नंबर में क्या कह रहा है, रही में पानी रखिए बिन पानी सब खून, पानी गए ना उबर मोती मानुष चून। किस अलंकार का उदाहरण है, ये कौन सा अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। तो ए में है रूपक, बी में है यमक, सी में है श्लेष और डी में है दीपक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, श्लेष। अब 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर में क्या कर रहा है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना होता है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना होता है, ए में 32, बी में है 25, सी में है 31, डी में है 29। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर, जो कि बी नंबर में है 25 आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन वर्ण अल्पप्राण है। तो 29 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ढ, घ, ख, झ। इसमें से क्या हो जाएगा आंसर 29 नंबर का, 29 नंबर का क्या हो जाएगा, ए नंबर, जो कि ढ है। 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन महाप्राण है। निम्नलिखित में से कौन महाप्राण है, आप लोग बताइए तो कमेंट करके। और किसका कितना मार्क आ चुका है, यानी आने वाला है, इसको चेक करने के बाद वो अपना अपना कमेंट में जरूर लिखें। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, ए में है प, बी में 6, सी में ब, डी में द। क्या हो जाएगा आंसर 30 नंबर का, बी नंबर, जो कि 6 होगा।